तो दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। आज की वीडियो मैं कुछ ऐसे ही बना रही हूँ कि मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि ये सच सही है या गलत। सही गलत का मेरे को ज़रूर आप बताना, क्योंकि मैं बीच में ब्लॉग भी इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा ऐसे ही हो रखा था, क्योंकि मैं बगवाली पोखर मेरी बहन का ससुराल है। तो वो सुरेंद्र सिंह बिष्ट के वहाँ काम पे रहती थी, काम करती थी, खाना पीना बनाती थी, उनके झाड़ू पोछा और बर्तन वर्तन धोने का सारा काम करती थी। तो उनका भाई एक वह है महेश सिंह बिष्ट है, तो जिन्होंने काम पे रखा था उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उनको तो बंद कर दिया गया। और जो उनका भाई है महेश सिंह बिष्ट, बगवाली पोखर में उसकी दुकान है, तो उन्होंने मेरी बहन को कमर बांधी रस्सी से, रस्सी लाके और उसके बाद उन्होंने पूरा बाहर से उसके हाथ बांधे, उसको बेरहमी से पीटा कि वो कितने दिनों तक उठ नहीं पाई। दूसरे दिन ही मेरे बहन के हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ को क्यों मारा, तो उन्होंने बोला सीधा अंदर से लट्ठी निकाली तो लाठी से उनका भी हाथ तोड़ दिया। तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया इसमें। बगवाली पोखर चौकी है, दौरहाट उनका थाना है, तो उन्होंने पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं यहाँ से वहाँ गई तो मेरे को दरोगा जी से बात कराई, एक सिपाही दरोगा जी ने बोला था कि मैंने बोला था कि जो मेरी बहन पे इतनी चोट पटक आ रखी है इसका इलाज कौन करेगा। तो उन्होंने बोला था हम महेश सिंह बिष्ट को यहाँ पे बुला के तुम्हारी बहन का इलाज पूरा करवाएंगे। तो मेरी बहन का इलाज भी पूरा नहीं हुआ, उसमें से 1 रुपया नहीं दिया गया कि इन्होंने राजीनामा लिखवा दिया, उसकी साइन करवा दी बहन की, क्योंकि उसके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। क्या गरीबों का, सच में गरीबों का कोई नहीं होता है क्या? जिस पे पैसे होते हैं उन्हीं के सुनवाई होती है। और जो वहाँ पर सिपाही था, सिपाही ने मेरे से क्या कह रखा है उसकी वीडियो मैं इसी में डालूंगी, आप देखना कि वो मेरे से क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने उसको पूछा, मेरा बेटा भी गया था कि किस लिए आए हो, मेरे बेटे ने बोला कि मेरी मौसी को मार रखा है इसलिए आ रखे। बोले कि तुम्हारी मौसी तो दिन में आई थी और तो चलेगी, आई थी चलेगी है। अरे आएगी चली, उसके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था। आपने राजीनामा का क्यों लिखाया? एक आदमी एक औरत पे बेरहमी से उसको पीट रहा है, उसके हाथ पांव बांध के, उसके कमर बांध के बेरहमी से पीट रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और दरोगा जी ने भी मेरे से बात करी तो हाँ, उस टाइम तो बोला हाँ आपकी बहन को जितनी चोट पटक आ रखी है उसका इलाज हम करवाएंगे, उसको यहाँ चौकी में बुला के, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके पति को मारा गया तो उन्होंने फिर भी उसकी भी सुनाई नहीं करी। हाँ, मेडिकल करवाने के लिए दौराड़ लेके गए थे, उन्होंने हमको मेडिकल भी नहीं दिखाया। बिना मेडिकल के दिखाए हुए उन्होंने उस टाइम राजीनामा करो करके बोला। तो दूसरे बहन तो आटा भी नहीं गूंथ पा रही थी, इतना उसके शरीर में तो दर्द हो ही रहा था, हाथ में भी इतना चोट लगा मार रखी थी। वीडियो तो नहीं पड़ी है, फोटो पड़ी है मेरे पास। तो उसके बाद भी बहन यहाँ रानीखेत दिखाने के लिए मैंने बुलाई तो इन्होंने सीधा उसके पति से राजीनामा लिखवाने के लिए पुलिस वाले 2 सिपाही घर में जाके उससे राजीनामा लिखवा के लाए। क्या सच में कोई गरीबों का कोई नहीं होता क्या आगे पीछे? जो उसको पति को मारा, उसकी वाइफ को मारा, दोनों को मारने के बाद कोई सुनवाई नहीं करी, इन्होंने उसकी छोप छाप कर दी। क्या इसका मेरे को न्याय चाहिए? क्या सच में औरतों का, जो औरत अपने बच्चों को इधर उधर से अपने बच्चों को इधर उधर से काम करके पाल ली है, उस औरत का कोई नहीं होता है क्या? मेरे को इसका न्याय चाहिए। मेरी बहन को मेरे को अपनी बहन को न्याय दिलाना है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि ये कहाँ का हुआ है न्याय है कि इन्होंने अपने पहले उसको मारा पीटा। एक आदमी एक औरत पे हाथ छोड़ रहा है और उसको कमर बांध के, उसके हाथ बांध के उसको उतना बेरहमी से पीट रहा है, उसके बाद पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, उससे राजीनामा लिखवा रहे। और इसका मतलब पुलिस वालों को पैसा मिला होगा, इसीलिए जो है राजीनामा पे इन्होंने करा। कह रहे हैं कि ये कह रहा है 20,000 की शॉपिंग की बात कर रहा है दीपावली में। मैं कह रही हूँ कि जो पुलिस वालों ने 20,000 की शॉपिंग की बात उसके मुंह से सुनी, तो वो मेरे कृपया करके वो रानीखेत आए। मैं रानीखेत से उसको हर महीने में सामान दिलाती हूँ, उसको राशन पानी दिलाती हूँ। तब तो मेरा भाई घर आया था केरला से,
तो मेरे भाई ने उसको कपड़े से लेके पूरे दुकान का सामान, पूरा सब्जी वगैरह उसको 20,000 का तो नहीं दिलाया, लेकिन उसको 10,000 का शॉपिंग मेरे भाई ने करा रखी है। पूरे पैसे मेरे गूगल पे कर रखे हैं उसने, मेरे भाई ने। मैं दिखा सकती हूँ, ये मेरे पे सारे सबूत हैं। और मेरे को मेरी बहन को न्याय दिलाना है। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, मेरे बहन को मारने के बाद, मेरे बहन के हस्बैंड को मारने के बाद ये पुलिस वालों ने घर जाके राजीनामा क्यों लिखाया, ये सही है या गलत, मेरे को बताना प्लीज। हम नहीं लिख सकते है ना, हम किसी की एप्लीकेशन लिखने वाले नहीं होते। एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहे हैं हम तो केस डाल रहे हैं उनके ऊपर। लिख दो, एप्लीकेशन दे दो, हम लिख देंगे। हमारा क्या है, लिख देंगे। हमारा इनको बुलाओ, इनको बुलाया नहीं जाएगा, मतलब हम खाली यहाँ पे केस डाल के चले। वो जिन्होंने मौसी को मारा भाई, इस समय उसी समय बुला लेते भावना यहीं तो हम वहाँ आ रहे हैं ना, हम यहाँ थोड़ी रहते हैं, तो हम तो दूर रहते हैं। मौसी अकेली थी, अब मैं क्या बात होगी। अब हम केस करने आ रहे हैं सीधे। हमें बोल दो, उनको बुला दो। हम तो आज से कब से जाना है, बगल में तो रहते हो हमारे ना। आप बोल के बुला लेते हैं। उसने फालतू में हाथ चलाया ना मेरा। गलत हुआ ना, ये देखो मेरा हाथ देख लो मेरा। ये इंचार्ज साहब को नहीं दिखाया आपने? दिखाया क्यों नहीं दिखाया? दिखाया, उन्होंने कुछ बोले जो नहीं। सामने अरे ये था कि मेरी बहन को अकेले समझ के, गरीब समझ के राजीनामा कर दिया बस, और कुछ नहीं। हमें तो राजीनामा चाहिए नहीं, हमें तो केस मिल जाता। हेलो दोस्तों, ये देखो, ये है बगवाली पोखर का चौकी। ये बगवाली पोखर की चौकी, क्योंकि यहाँ आई हूँ, मेरी सिस्टर को मार रखा था आज, पूरा हाथ तोड़ रखा है। हाथ तोड़ने के बाद मेरी बहन की कोई सुनाई नहीं हुई, बहन का पूरा हाथ तोड़ रखा है। ये देखो, हाँ कोई तो लोग आए थे, उनने लिखा पड़ा था, आपने बोला, उनने भी बोला तो सब आए थे, हो गया। हाँ सब आगे ठीक है। फिर मेरे बहन का घर में कोई खाना बनाने वाला, वो कह रहे थे ना कि किसने इसको राइए वहाँ से कैंटीन ले गया। मैं जेड जी ऑनलाइन, ऐसा ना हमें पता नहीं, आप हाँ। जो एप्लीकेशन ले जाओ। हाँ वो हम करेंगे। फिर जाओ, क्यों कर सकते हैं। कहाँ जाए हम? ढूंढने आओ, जाओ भी जहाँ जा रहे हो आप। किसको ढूंढने आए हैं? तो वो तो मौसी आई थी, यहाँ चलेगी। आ रही आ रही है। हाँ बुला रखिए। बैठ जाओ, कुर्सी ले ले भाई, कुर्सी ले ले, ले कुर्सी ले ले। नहीं आप बोल रहे हो ना, जाओ जहाँ जा रहे हो, ये जाओ वो जाओ। नहीं जा रहा हूँ, आप बोल रहे मौसी आई थी, पहले आए थे, चलेंगे यहाँ से। हाँ आएगी फिर, क्योंकि उसके साथ कोई था नहीं ना, इसलिए उसका नाजायज फायदा उठा के उसको मार पीट के, फिर उसको पुलिस वालों ने कोई वो नहीं किया, उस पर गौर नहीं किया, सीधा राजीनामा लिखा। राजीनामा तो ऐसे कैसे लिख दिया? एक लेडीज पर हाथ उठाना आप जानते ही हो। बुला लो उनको, बुला लो। हाँ बुला रहे हैं, बहन को बुला रहे हैं। हाँ बहन को तो बोल रहा हूँ, कुर्सी ले लो, वहाँ पे बैठ जाओ। कर दो, मौसी को फोन कर।